हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। हम अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर की हुजूरी में आके उनके जीवित वचन को सुने, जो हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। तो आज हम वचन में आएंगे, प्रेरितों के काम उसके 12 चैप्टर, और वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हम देखते हैं किस तरह से प्रेरितों के काम इस पुस्तक में जो अब कलीसिया स्थापित हो रही है और अलग अलग जगह पे प्रभु का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु मसीह के नाम पर लोग विश्वास कर रहे हैं, तो उतना ही उनको दुखों में से भी होकर निकलना पड़ रहा है। और 12 चैप्टर में हम देखते हैं किस तरह से हेरोदेस राजा जो है वो कलीसिया को जो है किस तरह से यातना देने के लिए उनको कोशिश में है। और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला है। और उसने देखा कि किस तरह से यहूदी लोग इस बातों से बहुत खुश हो रहे हैं कि कलीसिया सताई जा रही है। तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया और बंदी गृह में डाल दिया, और उसकी बहुत ही जो रखवाली है वो बहुत लिखा है, 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रखा। तो बहुत ही ज्यादा पहरे में उसे रखा कि वो किसी भी तरह से बच ना पाए। तो हम देखते हैं कि बंदी गृह में जब पतरस की रखवाली हो रही थी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखा हुआ है कलीसिया उनके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अर्नेस्टली, पूरे हृदय से एक मन होकर वो प्रार्थना कर रहे थे। और हम देखते हैं कि उस रात पतरस दो जंजीरों में, दो सिपाहियों के बीच में सो रहे थे, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो पूरा पहरा था, और पतरस के आसपास भी दो सिपाही थे। लेकिन वहां पर एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और पूरे उस जगह पर रोशनी चमकी। और लिखा है उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसको जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। और फिर स्वर्गदूत ने कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसे ही कहा, और उसको कहा कि तू मेरे पीछे हो ले अपने कपड़े पहनकर। और वो निकलकर उसके पीछे हो लिया। और जो पतरस है उनको लग रहा था कि वो कोई दर्शन देख रहे हैं। और वो एक जगह से होते हुए दूसरी जगह से होते हुए लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। और वो लोहे का जो फाटक था, लिखा हुआ है कि वो अपने आप खुल गया। और जब वो वहां पर से निकल गए, तो जो स्वर्गदूत है वो वहां से चले गए। और तब पतरस ने, तब उसको एकदम से वो समझ पाया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर उसे हेरोदेस के हाथों से छुड़ा लिया है, और यहूदिया की जो सारी आशा है वो तोड़ दी है। और ये सोचकर कि वे उस यूहन्ना की माता मरियम के घर गया, जो मरकुस कहलाता है। और देख रहे हैं कि वहां पर जो चेले हैं, यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, वो सब वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। और भी जो लोग फेथ में आ गए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, कलीसिया है वो प्रार्थना कर रही है। और जब उसने वहां पर फाटक को खटखटाया, तो एक जो सर्वेंट गर्ल है, दासी है, वो वहां पर आती है, रूदे नाम का। और वो पतरस की आवाज को पहचान जाती है, वापस जाकर उनसे बोलती है कि पतरस द्वार पर खड़े हैं, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और वो कहते हैं कि शायद तूने किसी उसके स्वरदूत को देखा होगा या उसकी स्पिरिट को देखा होगा। परंतु पतरस जो है वो खटखटाता रहा। और तब उन्होंने उसे देखकर, खिड़की खोलकर देखा कि सचमुच वही है। तो बहुत हैरान हुए। और उसके बाद लिखा है कि उसे उन्होंने अंदर कर लिया। वो चुपचाप अंदर आ गए, और उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रभु ने उन्हें जो है बंदी गृह से निकलवाया है। और ये बात वो कहने के बाद वहां से फिर चले गए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो अपने स्वरदूत को भेजकर अपने लोगों की जो है उनकी रखवाली करते हैं। और वचन में भी हम देखते हैं, अगर हम भजन संहिता 34 में भी जाएं, तो वहां भी लिखा है कि कैसे यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसके जो दूत है वो छावनी किए हुए उनको बचाते हैं। तो जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो उसके रास्तों पर चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो स्वर्गदूत जो है उनकी रक्षा और रखवाली करते हैं। और सचमुच हम आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो हमें प्रभु को थैंक यू कहना चाहिए कि उसके जो मिनिस्ट्रिंग एंजल्स हैं वो किस तरह से हमारी रखवाली करते हैं। क्योंकि इब्रानियों 1:14 में भी लिखा है,
कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। तो परमेश्वर की ओर से है, गॉड असाइन करते हैं कि हाँ वो हमारी रखवाली करे, हमें बचाए, खतरों से बचाए। और हम सबके अपने अपने एक्सपीरियंस बड़ी बार होते हैं जब हम ये देख पाते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने हमें किन किन मुसीबतों से बचाया है। हम सबकी अपनी टेस्टिमनी है। मैं सचमुच आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप वचन को सुनते हैं और आप ये जो स्टोरी को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आप शेयर करें अगर आपके साथ कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो। मेरे साथ हुआ है। एक एक बार जब मैं रात को सो रही थी और इतनी गहरी नींद में भी नहीं थी, पर मुझे लग रहा था कि मेरे पे कोई शैतानी अटैक होने वाला है, क्योंकि मेरे पे ऐसे भार सा पड़ रहा था। अचानक मुझे लगा कि बाहर से कोई परमेश्वर का जो वचन बोलता हुआ कोई जल्दी जल्दी अंदर आ रहा है। और एकदम से कोई अंदर आए और वो स्वर्गदूत थे, मैं मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने मुझे एकदम से कहा कि मैं भजन संहिता 23 बोलूं। और मैं भजन संहिता 23 बोल नहीं पा रही थी, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन वो आवाज मुझे कह रही थी कि मैं बोलूं भजन संहिता 23। और मैं कोशिश करते हुए जैसे ही मैंने बोला, वो जो दबाव था मेरे से हट गया। तो सचमुच परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी रखवाली करते हैं, बचाते हैं। बहुत बारी हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं, हमारे आने जाने में हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम रात को सो रहे होते हैं वो हमारी रक्षा और रखवाली करते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ पे लिखा है कि जो कलीसिया है वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से। तो हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। वचन भी बहुत कुछ कहता है कि इस बारे में कि हम प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना में बने रहे। यीशु मसीह ने भी बताया कि किस तरह हम प्रार्थना करते रहे कि हम किसी भी तरह की कोई परीक्षा में ना पड़े। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। आज बहुत से हमारे भाई बहन जो मसीह होने के कारण पतरस की तरह और इन कलीसिया की तरह सतावट में या सताए जा रहे हैं, उन्हें भी जेलों में बंद किया हुआ है। हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। हमारी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर सुनते हैं जब उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना हमें करते रहना चाहिए और पूरे डट कर प्रार्थना करना चाहिए। एक मन एक आत्मा होकर हमें अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के बच्चों के लिए। जो प्रार्थनाएं हैं वो हमारी बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की और अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं, परमेश्वर के साथ बातें करते हैं और वो हमारी सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। मेरी मौसी मुझे हमेशा कहती है कि हमारी कोई प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती है। चाहे परमेश्वर अपने तरीके से उत्तर दे, पर वो हमारी हर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कलीसिया की जो फर्वेंट प्रेयर थी, उनकी अर्नेस्ट प्रेयर थी, उसके कारण किस तरह से परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर अपने अपने बेटे को, अपने चेले को किस तरह से उनको छुड़ाया, पतरस को। तो सचमुच हम जब खुदा का वचन पढ़ते हैं, वचन आता है, हमें छुड़ाता है। हम सब एक बार अंधकार में थे, एक बार हम शैतान के कब्जे में थे। कैसे किसी ना किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की हुई थी। मेरे लिए मुझे मालूम है बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे जब मैं प्रभु से दूर थी, अपनी मन मर्जी में चलती थी। लेकिन आज मैं प्रभु में हूं तो उन भाई बहनों की प्रार्थना के कारण हूं, जिन्होंने बाद में मुझे कहा कि हमें जब आपके बारे में पता चला कि आप प्रभु से दूर हैं, तो हम आपके लिए प्रेयर किया करते थे। तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं। हो सकता है वो हमारे अपने भाई बहन हो, हमारे रिश्तेदार हो, या कोई भी हमारे बहुत क्लोज हो, हमारे फ्रेंड्स हो। हम ये ना सोचे कि हाँ, हम उन्हें किसी भी तरह से जज ना करें, बल्कि परमेश्वर का प्रेम दिखाते हुए हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, चर्च जाते, सब कुछ जाते, पर हमारे अंदर सेल्फ राइचियसनेस की स्पिरिट होती है कि हमें लगता है हम सही हैं और हम अपनी धार्मिकता प्रकट करने की कोशिश करते हैं। हमें सेल्फ राइचियस स्पिरिट के भी अगेंस्ट प्रेयर करनी चाहिए कि अगर हमारे कोई भी भाई बहन, हमारे मिनिस्टर्स, कोई भी अगर सेल्फ राइचियसनेस की स्पिरिट में है, वो फैरिसी स्पिरिट है जहां पर वो मतलब भले कामों से अपने आप को खुदा के सामने राइचियस दिखा रहे हैं, तो भी ये बहुत जरूरी है कि वो सेल्फ राइचियसनेस की स्पिरिट से हटे। तो कई सारी प्रार्थनाएं हैं जिनको हमें
प्रभु से बुद्धि मांग के प्रार्थना करना चाहिए। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।